ठीक भाई, चलिए आज का मेरा जो टॉपिक है वो किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक में कितने रूट होंगे, या ये भी बोलता है कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, फाइंड द रूट ऑफ दिस वन। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में या बाई क्वाड्रेटिक में हम कैसे पता कर लें कि उसमें x की कितनी वैल्यू होगी, पहली चीज। या बोल सकता है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे, क्वाड्रेटिक मतलब जब पावर 2 होना, यानी हम निकालना चाह रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ दिस वन, यानी इसमें x की क्या क्या वैल्यू होगी। तो जो वैल्यू निकलती है ना उसको रूट बोलते हैं। रूट ही बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो ही बोलते हैं, रूट ही बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरो ही बोलते हैं। मतलब x की कितनी वैल्यू होंगी जो इसमें डालने पे जीरो आएगी। यानी बेसिकली हम ये सीखना चाहते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू हम कैसे पता कर ले रहे हैं, कैसे पता कर लेंगे। ठीक बॉस, तो एक्चुअल में तरीका क्या क्या है हम कोशिश करेंगे आपको पहले तो जो इनके बेसिक कंसेप्ट वो बता देते हैं, फिर कैसे हम खड़े खड़े इसको बता देंगे कि इससे क्या क्या रूट होंगे वो आपको क्लियर कर देंगे। अब जरा सोचिए, दो तरीके से आप बताते हैं जो कि आप कहीं ना कहीं जानने की आप जानते भी होंगे। पहला टारगेट क्या है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सके, जल्दी सॉल्व कर सके। तो पहले प्रोसेस क्या है वो देख लेते हैं, फिर कैसे हम फटाफट करके आपको दिखा देंगे। ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि इसमें कितने क्या क्या वैल्यू होगी और उसके कितने सोल्यूशन होंगे। मान लेते हैं पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तो आपको याद होगा बेसिक कंसेप्ट है। अगर किसी क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करते थे तो यही कहते थे ना, 30 का ऐसा फैक्टर करो, 30 का ऐसा फैक्टर करो कि आगे प्लस है, ऐड करने पे 17 मिल जाए। फिर से भाई 30 का ऐसा फैक्टर करो कि ऐड करने पे 17 मिल जाए। तो जनरली हम करते क्या, जो बेसिक कंसेप्ट था, 30 का फैक्टर आप कहेंगे 15 इंटू 15 इंटू 2, तो 15 और 2 जोड़ देंगे 17 मिल जाएगा। यानी जो बेसिक कंसेप्ट था थोड़ा सा आपको याद दिला रहे हैं जिससे हमको रिलेट करने में आसानी होगी। यानी उसको चलेंगे लिखने एक्स स्क्वायर प्लस इस 17 को हम लिख दिए 15 प्लस 2, बाहर x लगा दिया, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना तरीका हम इसका बताएंगे आपको। और बात ये नहीं है कि हम ये सिखा रहे हैं, ये हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा रहे हैं। बात ये है कि हम उसको सीधे सीधे कैसे लिख देंगे, x की वैल्यू क्या होगी। तो आप बेसिक कंसेप्ट याद दिलाते हैं आपको। तो मैंने कहा 30 का ऐसा फैक्टर करो, अगर आगे प्लस है तो हम लोग ऐड करने में सोचते थे, अगर आगे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने में सोचते थे। तो ठीक है भाई, 30 का ऐसा फैक्टर हुई, ऐड करने पे 17 आ जाए, तो 15 दूनी 30 और 15 में 2 जोड़ेंगे 17। जो बेसिक कंसेप्ट था मैंने इसको 15 प्लस 2 लिख दिया। अब सॉल्व कैसे करते थे बोस, एक्स स्क्वायर एक्स में इंटू कर दिया 15x 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। पुरानी चीजें आपको याद दिला रहे हैं जो आप पहले पढ़ते थे। क्या कर रहे हैं बोस, यहां से x कॉमन ले लिए, x प्लस 15, यहां से 2 कॉमन ले लिए, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी यहां से हो गया हमारा x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 2, एक माइनस 15, जो कि जनरली हम करते हैं। आप अभी एकदम हल्के में लीजिए मत, इसीलिए बता रहे हैं कि बेसिकली हम क्वाड्रेटिक कैसे करते हैं। यहाँ पावर कुछ भी हो ना बोस, एक बार में आंसर निकाल कर फेंक देंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको याद दिला दें क्या करते थे हम लोग। ठीक है बोस, यानी ये x की दो वैल्यू आ गई, इसको आप नंबर ऑफ रूट बोल सकते हैं, 2 रूट आएगा। इसको आप नंबर ऑफ जीरो ही बोल सकते हैं, तो 2 जीरो आया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ रूट। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन भैया, 2 सॉल्यूशन आ गए। क्लियर है, ये एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग जनरली करते आते हैं, लेकिन यही सब करने से बचाना चाहेंगे। एक मेथड तो ये हो गया, और दूसरा एक फॉर्मूला होता था सीधा फॉर्मूला। क्या करते थे भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करते थे बोस। हाँ कि ना, एकदम करते थे, एकदम बेसिक है। इसको नहीं किया था वो यही सीख ले। ए क्या होता था बोस, ए होता था हमारा एक्स स्क्वायर के पास क्या है, यानी कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम ए बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग बी बोलते थे, और जो कांस्टेंट टर्म था इज इक्वल हम लोग सी बोलते थे। भाई एक तरीका इसका रूट फाइंड करने का ये बता दिया, एक बेसिक दूसरा तरीका ये बताते रहे आपको। अब उस यानी x इक्वल टू बी, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू बी, तो x का कोफिशिएंट क्या है बोस? 17 है, लिख दिया मैंने, माइनस का 17 प्लस माइनस अंडर रूट। बी स्क्वायर कितना है बोस? बी मतलब 17 है, तो 17 का स्क्वायर आप कहोगे 289, ये जनरल सी बात आता है, माइनस 4ac, 4 a के पास क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मतलब कि 1, और c कितना है बोस? 30 है, यानी कि 4ac 30 इंटू 1 30 इंटू 4 यानी कि 120 अपॉन में 2। a कितना है? x स्क्वायर कोफिशिएंट यानी कि 1, तो 1 मैंने ऐसे लिख दिया, 2 इंटू 1 कर दो बोस। भाई टारगेट क्या है? किसी भी क्वांटिटी का हम रूट कैसे निकाल लें। अभी सिर्फ क्वांटिटी का एक बेसिक कंसेप्ट जो जनरली लोग जानते हैं वो, एक इनका दूसरा तरीका रूट निकालने का वो भी देख लेते हैं। तो मैंने लिखा x इक्वल टू माइनस 17, करते करते भाई एक बार प्लस एक बार माइनस, तो मान लो मैंने प्लस ले लिया पहले, प्लस 289 माइनस 120 करेंगे तो ये हो गया 9, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1 अपॉन 2 लिखेंगे बोस। जब मैंने प्लस वाला पोर्शन लिया, भाई प्लस माइनस है, एक बार प्लस वाला एक माइनस वाला, चल बोस, तो ये हो गया माइनस का 17 प्लस का 13 अपॉन में 2 हो गया, तो 13 में से 17 गया, हुआ -4, यानी -4/2, ये कट गया, एक वैल्यू आ गई -2। मैं सिंपल जो करते आए हैं लगातार, जो थोड़ा ही मैथ्स पढ़ा होगा इसके बारे में जान रहा होगा। अब एक बार क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं, x इक्वल टू ये लिखा माइनस का 7, यहां डाला माइनस, ये 1 से 9 कितना था? 13 था, अपॉन 2 लिख दिया, तो -17 -13 माइनस का 30 अपॉन का 2, भाई काट दिया, माइनस का 15, यानी यहां से भी आपकी 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई -2, एक आ गई -15, यहां भी वही -2 -15, मतलब ये इसके रूट है। रूट का मतलब ये नहीं कि वो उससे निकला है, रूट का मतलब ये वैल्यू इसमें डालेंगे तो ये 0 आएगी, तभी उसका रूट कहलाएगा। कोई इक्वेशन से वैल्यू का निकलना ये नहीं बताता कि वैल्यू उसी की है, जब तक वैल्यू उसमें सेटिस्फाई ना हो। कभी कभी वैल्यू 3 निकलती है, सेटिस्फाई 1 होती है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन, एक रूट, एक नंबर ऑफ 0। इसके बोलने के कई तरीके हैं बोस। तो यानी इस क्वांटिटी को सॉल्व करने का जो बेसिक 2 तरीके थे, मैंने आपको एक ये वाला बता दिया, एक ये वाला जो जनरली आप जानते हैं। इतना डन बोस, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। 2 बेसिक कंसेप्ट, एक तो जो बेसिक चलता है वो बता दिया, एक ग्राफिकल भी है, वो भी सिखा देंगे सॉल्यूशन में। अब हमको सीधे अगर एक बार में लिखना हो, हम चाहते हैं ना तो ये करें ना तो दूसरा वाला करें, हम देखते ही रूट लिखना शुरू कर दें। अब देखिए करते कैसे हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये बस 30 है और 30 के आगे प्लस है, यानी जो भी फैक्टर करेंगे हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऐड करने में हमको 17 चाहिए। मैंने 30 का फैक्टर किया, तो आप पहली बार में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 15 और यहां लिख देंगे 2, इसके नीचे जाके आप ध्यान से लिख दीजिएगा। फिर से मैंने कहा 30 का फैक्टर किया, हमको ये प्लस बता रहा है, ऐड करने पे हमको 17 चाहिए, कुछ नहीं किया भाई, पहली बार में जो आप लिख सकते हैं वो लिख दीजिए। मैंने 30 का फैक्टर किया, 15 और 2। अब आप खुद सोचिए, इस 15 और 2 में जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए प्लस का भी, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। हाँ भाई, फिर से मैंने कहा 30 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर में मैंने किया 15 और 2,
15 और ही फैक्टर होगा, लेकिन 17 को ध्यान रखेंगे। तो 30 का फैक्टर किया 15 2, तो 15 2 इसी के नीचे मैंने लिख दिया। ठीक भाई, अब देखिए क्या इसको जोड़ने में प्लस का 17 मिल रहा है? हाँ भाई, अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस का 17 मिल जाएगा भाई। यहां तक तो कर ही लेंगे ना बोस? हाँ बोलिए आप फिर से बोस। मैंने कहा इसको हम जा रहे हैं एक लाइन में लिखने, ना तो ये वाला पार्ट करना चाहते हैं ना तो ये वाला पार्ट करना चाहते हैं। डन है बॉस। वो तो आपको बताए थे एक बेसिक कंसेप्ट, सीधे रूट कैसे लिखा जाए, और ये पावर बढ़ा के भी लिखा के आपको दिखा देंगे बिना कुछ किए। चलिए भाई, मैंने 30 का फैक्टर कर दिया और ये 17 मेरे ध्यान में था तो मैंने 15 और 2 लिख दिया। अब 15 और 2 को, अब चूंकि प्लस था तो हम जोड़ के ही 17 पहुंचने की कोशिश करेंगे, आगे का साइन ध्यान रखेंगे। तो जब मैंने इसका फैक्टर किया 15 2 और 15 2 में जोड़ दिया जाए तो 17 आ जाएगा। ये तो जनरल सी बात थी, ये तो हम लोग करते ही थे, बस कुछ नहीं करना है। जब इतना आप पहुंच गए तो जो इनके साइन है उसको पलट लिख दीजिए। ये प्लस का 15 है, माइनस का 15 लिख दीजिए। ये प्लस का 2 है, इसको माइनस कर लीजिए। यही इसका नंबर ऑफ रूट है, यही इसका सॉल्यूशन है। स्वागत है आपका रामानुज की मैथ। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को हम बिना कोई प्रोसेस के सीधे उसका रूट लिख सकते हैं। एक बार फिर से बोलूंगा, बाकी मैं एग्जांपल लाइन से लिखूंगा, आपको डन हो जाएगा। मैंने कहा 30 है, 17 दिख रहा है, 30 का फैक्टर करने पर 17 आना है। जनरली करेंगे क्या, 15 और 2 मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब देखो 15 2 में जोड़ने में 17 आ रहा है क्या? हाँ भाई आ रहा है, और प्लस का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि ये तुम्हारा पहली बार में आया। अब जो आपने निकाला है इसके साइन को चेंज कर लीजिए, वही इसका रूट हो जाएगा। यानी ये प्लस का 15 था तो -15, ये प्लस का 2 था तो -2। यानी एक बार में हम लोग सीधे इसका रूट लिख सकते हैं बिना सॉल्व किए। डन है बॉस। अब एग्जांपल बढ़ाते हैं, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x का स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। एक लाइन में लिखा जाएगा बोस। फिर क्या करेंगे, 30 का फैक्टर करने में चूंकि प्लस है तो 17 चाहिए होगा, तो पहली बार में तो हम यही लिख देंगे 15 और 2। 30 का फैक्टर करने पे हमको प्लस करने पे 17 चाहिए होगा, तो 15 2 तो कोई भी लिख देगा। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ -17 है, तो जाहिर सी बात है -15 और -2 करेंगे तभी आपको -17 मिलेगा। सही है बोस भाई। यहाँ पे 15 2 30 था तो 15 2 करने में प्लस 17 मिल रहा था। अब मैंने 30 का फैक्टर किया तो आगे प्लस भी था, तो मैंने यहाँ 15 2 लिख दिया। लेकिन 15 2 जोड़ने में 17 ही मिलेगा, हमें माइनस का ख्याल रखना था, तो मैंने -15 और -2 कर दिया, मेरा -17 हो जाएगा। यहां तक जनरली हम कर लेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जिसका जो साइन है उसका अपोजिट कर दो। ये -15 है, इसको प्लस का 15 कर दीजिए। ये -2 है, इसका प्लस का 2 कर दीजिए। ये इसके तुम्हारे रूट हो गए। क्या दिक्कत है? जितना चाहे उतना लगातार करते जाइए, एक लाइन में ही कर देंगे, सीधे सीधे रूट रख देंगे। अगर आपको डाउट भी है ना कि ये इसका है कि नहीं, जरा डालो। मैंने कहा पहली बार में सेटिंग आने के बाद अगर ये प्लस माइनस आएगा तो प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। ये जो भी आपका पहली बार में आएगा उसका साइन अपोजिट कर लिख देना है। अब खुद देख लो, अगर ये इसका रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 15 मान लो बड़ा है, 2 चेक कर लेते हैं। 2 डाल दिया, 2 दूनी 4, ये प्लस का 4, ये प्लस का 30 34 -34 0 आ रहा है। आप चाहो 15 भी चेक कर लोगे 0 आएगा। यानी इतनी सेटिंग करने के बाद जो आप पहली बार में लिखते हैं उसी का साइन अपोजिट करके यहां पे आप लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है भैया, उतना करने से बढ़िया यहां थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, एक लाइन में रूट लिखना शुरू कर दें और आगे रखते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। क्या है बोस, 36 का ऐसा फैक्टर जोड़ो कि यहाँ पे 13 आ जाए, और ध्यान रहे कि जोड़ने पे तो आप यही लिखोगे ना भाई, 9 लिख दिया मैंने और 4 लिख दिया। जब जोड़ो तो 9 4 13 13 आ रहा है,
तो +9 +4 करेंगे तो प्लस का 13 आएगा। सब कुछ सेटिंग सेट है बस। अब बस कुछ नहीं करना है, साइन चेंज कर देना है। 9 प्लस का था माइनस कर दीजिए, 4 प्लस का था -4 कर दीजिए, और चाहिए तो रख के देख लीजिए। अगर -4 डाला गया होगा तो 4 चौक 16 और 16 और 36 52, और ये माइनस का 52 0, यानी बोस एकदम सही चल रहा है। देख लीजिए, ना तो मैंने सीधा 4 लगाया, ना तो ये प्रोसेस किए, सीधा रूट लिखना मैंने शुरू कर दिया। डर लगे नहीं बोस? और भी लेते हैं, एक एक लाइन लिखना शुरू करते हैं। x² माइनस का 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। लाइन किस तरह x² माइनस 13 प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ 30 से फैक्टर करने पे ऐड करने में 9 चाहिए, तो पहली बार तो ये लिख देंगे भाई, 9 लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया पहली बार में। अब आप 9 4 जोड़ोगे 13 आ जाएगा, लेकिन चूंकि माइनस था तो दोनों को माइनस कर दिया जाए बोस। ध्यान है कि नहीं? ये पहली बार वाला है जो हम लोग पहले करते थे। अगर आपको इस स्टेप से बचना है और सीधे सीधे उसका रूट लिख देना है, तो आपको सोचो 36 का फैक्टर किया, ये बात मैं लगातार बोल रहा हूं, आपको क्लियर हो रही होगी। मैंने कर दिया 9 × 4, जोड़ने में 13 हाँ भाई आ रहा है, लेकिन चूंकि -13 है तो मैंने दोनों माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, बस नेक्स्ट बार में इनके साइन को चेंज कर देना है। -9 है तो प्लस का 9 कर दीजिए, -4 है तो प्लस का 4 दीजिए। एक एक लाइन में क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना बहुत बता रहे हैं, और मेरे ख्याल से चीजें क्लियर होगी। ठीक है बॉस, और लीजिए। x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है बॉस, तो क्या करेंगे, 5 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिल जाए। 5 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिल जाए। तो आप यही कहोगे ना भाई, 5 बन जा 5, 5 में से एक जाएगा 4 मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ एक 5 लिखना पड़ेगा और कॉमा -1 लिखना पड़ेगा। 5 में से एक जाएगा 4 आएगा, जो कि आपका एकदम होल्ड कर रहा है। सही बात है बोस। 5 का ऐसा फैक्टर करना है, चूंकि आगे माइनस था तो सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिलना चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब 5 × 5 करो, और फिर 4 लाना है तो 5 और -1 करना पड़ेगा। अब -5 और +1 कर देंगे, माइनस आ जाएगा, जो कि होगा नहीं। तो 5 और -1 तो पहली बार में लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम में बस आपको साइन चेंज कर देना है। 5 प्लस का है तो माइनस का 5 कर देना है, -1 है तो इसको प्लस का 1 कर देना है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट, एक सीधे सीधे रूट लिखना। अब तुमको लग रहा है सर चेक करिए सही है कि नहीं, डाल दो भाई 1 डाल दिया तो 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 5 -5 0। डन है बोस। -5 डाल दें तो -5 का स्क्वायर 25 ये हो गया, ये 25 हो गया, और -5 5 चौक 20, -20 और -5 -25 + 25 कट के 0। यानी एक बार में रूट लिखने का तरीका, पहले जो आप कर सकते हैं वो कर दिए। जब आप सेट कर लिए बस उसका साइन अपोजिट करके लिख दीजिए। एक्चुअली चीजें वही हो रही है, लॉजिकली वही हो रही है, बस हम लोग चाह रहे हैं उतना क्यों करें, हम सीधे एक लाइन में रूट पकड़ना शुरू कर दें। क्लियर है बस? लास्ट और देख लो। मान लीजिए यहाँ पे x² है, चलो लीजिए। नहीं पढ़ाई आ रहा है? चलिए भाई, तो मान लीजिए फिर से आ रहा है मेरा ये क्वेश्चन, x² -4x -5 इज इक्वल टू 0। हम चाहते हैं इसको भी एक लाइन लिख दें, बस ध्यान रखना है भैया 5 का फैक्टर करना है, घटाने पे -4 आ जाए, तो जाहिर बात है आप क्या लिखेंगे, 5 एकम 5 करेंगे, 5 और 1, तभी तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके 4 लाएंगे। अब चूंकि हमको -4 चाहिए, सब्ट्रैक्शन में -4 चाहिए, तो आप खुद ही सोचो, इसको -5 करना पड़ेगा, इसको +1 करना पड़ेगा। पहली बार तुमको यही सोचिएगा ना भाई थोड़ा साइन देखना पड़ रहा है, उतने से बचना है, एक बार लिखना है तो भाई थोड़ा सा देख ही लिए। तो 5 का ऐसा फैक्टर करना है, घटाने पे 4 आ जाए तो हम लोग कहेंगे 5 से घटा दो, तो 5 एक लिख दिया, लेकिन चूंकि यहाँ -4 चाहिए तो हम इसको -5 कर दे रहे हैं, इसको +1 कर दे रहे हैं, मेरा -4 मिल जाएगा। अब बस नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं क्या करते हैं,
साइन को चेंज करके लिख दिया जाए। -5 को मैंने चेंज करके 5 लिख दिया और 1 को मैंने -1 लिख दिया। अब ये इसका है कि नहीं, फिर डाल के देख लो भाई। 5 डाल दिया, ये 25 हो गया, ये 5 और 20, -20 -25 कट के 0 डाल दिया -1, तो -1 उसका 1 होता है और ये हो गया प्लस का 4, 4 1 5 0, यानी बिल्कुल सही है। अब बताइए कैसा लगा आपको मेरा एक ही लाइन में रूट को लिखने का तरीका। चीजें वही हो रही है, बस उसको मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज करके एक बार में आपकी आदत डाल रहे हैं। डन है बॉस, डन होना भी चाहिए। रूट निकालने का तरीका बहुत तरीका है मेरे पास। थोड़ा सा किसी क्वालिटी को जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब चीजें बीच बीच में आएंगी तो हम सॉल्व करने जाएंगे, सीधे सीधे लिखना शुरू कर दें। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, कुछ नहीं करते हैं भाई। मान लो कोई क्वेश्चन है, यही है, क्या करते हैं 30 का फैक्टर करते हैं, क्योंकि प्लस है तो जोड़ने में 17 चाहिए, तो कोई भी क्या करेगा 15 दूनी 30 लिख देगा। चूंकि यहाँ -17 लाना था जोड़ने पे, तो दोनों को मैंने माइनस लिख दिया। ये पहली बार हम लोग कर लिए। अब फाइनल जब आंसर लिखिए तो जो ये निकाले हैं उसका साइन चेंज कर लिख दीजिए। -15 है तो +15, -2 है तो +2। ठीक है, तो अब अगले 2 क्वेश्चन तो आप इसकी वैल्यू ही समझ जाएंगे जब मैं पावर बढ़ाने वाला हूं। डन है बॉस, चलिए फटाफट उसको। चलिए मैंने पावर बढ़ा दी, x⁻6 + 17x³ + 30 = 0। अब बॉस हमसे पूछ दिया इसकी वैल्यू बता दीजिए। x⁻6 + 17x³ + 30। आप ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप निकाल लेते थे x² + 17x + 30 = 0। ठीक है बॉस, अब इसको ध्यान देखिए। हमको इसमें x की वैल्यू अपनी चाहिए। अब एक्चुअली नोटिस करिए, अब इसको निकालना है तो जैसे आप करते थे पहले वैसे करिए। और ये जो आप फॉर्मेट देखिएगा, 6 है तो यहाँ 3 है, जस्ट इसका आधा रहेगा। तो पहले आप 30 का फैक्टर करिए। आप कहेंगे 30 का फैक्टर हो गया 15 × 2, जोड़ने में 17 चाहिए, तो आप पहली बार में क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे, 2 लिखेंगे बॉस, हाँ कि ना भाई। 30 का फैक्टर कर दिया, 15 2, जोड़ने में 17 चाहिए, अगर दोनों को जोड़ दे तो प्लस का 17 मिल जाएगा, यानी ये मेरा पहली बार में हुआ, यही बॉस डन है। अब क्या करेंगे, अभी फाइनल आंसर है नहीं, इसका हम लोग साइन को चेंज कर देते, तो -15 लिख दिया और -2 लिख दिया बॉस। यानी कि जो हम लोग जनरली करते थे वो करके हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब आप खुद सोचिए, जब दिमाग लगाइएगा, ये तब करते थे जब मेरा एक क्वेश्चन ऐसे होता था। अब नोटिस करिए, इसकी पावर 3 जा चुकी है, इसकी पावर भी 3 जा चुका है, और ये तो कांस्टेंट है, यानी आप देख रहे हैं 3 पावर बढ़ गई है। यानी ये जो आंसर था मेरा, ये सिंपल के लिए था। अब हमको इसका अगर आंसर लिखना हो तो कुछ नहीं करना है, जो 3 है ना, यही 3 को उसके ऊपर चढ़ा दीजिए, यानी 1/3 कर दीजिए। यानी आप सिर्फ लिख दीजिए -15 की पावर 1/3 -2 की पावर 1/3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -√15, -√2। अब तो भाई सही लगा, वो नहीं लगा। फिर से मैं बोल दूं भाई, हम लोग इस बार पावर 6 ही चले गए, ठीक, और यहां पावर 3 थी, 6 3, ठीक है। अब ये एक्चुअल में ऑड पावर के लिए है, तो हम लोग जनरली से सॉल्व करते हैं, कर दिए भाई। इसका रूट आया मेरा 15 दूनी 30, 15 2 लिखे, 15 2 जोड़ने +17 आएगा, लिख दिया, -15 -2। ये तब करते थे जब x² + 17x + 30 = 0 था। अब आप देख रहे हैं x² चेंज हो गया, x⁻6 हो गया है, 17x चेंज हो गया, यहाँ पे क्यूब चल गया, यानी आप देख रहे हैं 3 पावर बढ़ गई है। तो अगर यहाँ 3 पावर बढ़ी
तो अपने मेन रूट में 1/3 लगा दीजिए। अगर यहाँ 5 बड़ी तो 1/5 लगा दीजिए। अगर यहाँ 7 बड़ी तो यहाँ 1/7 लगा दीजिए। अगर यहाँ 9 बड़ी तो यहाँ 1/9 लगा दीजिए, जिसमें लगाया है। चूंकि यहाँ 3 बड़ी तो 1/3 लगा दीजिए, दोनों रूट पे 1/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ -15 और क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। अब देख लीजिए कितना सिंपल है। इसको पावर 6 तक भी खींच लेना हम लोग का, सीधा सीधा आप देख लीजिए बोस। यानी यहां जैसे पावर बढ़ेगी वहां 1 आप लगा के छोड़ दीजिएगा। जनरली जिसे करते हैं वो करिएगा। उसके बाद आप अगर यहां 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5, 7 है तो 1/7। ऑड पावर के लिए, इवन के लिए बाद में बताएंगे, अभी ये ऑड के लिए हम बता रहे हैं। एक कुछ और ट्राई करते हैं बोस। चलिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है x⁻6 + 13x³ + 36 = 0। ठीक है बॉस। फिर एक 6 है, 3 जो करते हैं वो करिए। 36 का फैक्टर करने में 13 चाहिए और जोड़ने पे 13, तो आप यही कहोगे ना बोस 9 और 4। अगर दोनों को जोड़ दें तो प्लस का 13, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो प्लस का 13 हो जाएगा बोस। ठीक है बोस। अब इसका मेन आंसर तो आप जनरली क्या लिखेंगे, -9 और -4, -9 और -4। तो भाई ये तो तब था जब स्क्वायर था, लेकिन यहां आप देख रहे हैं पावर 3 बड़ी है, तो मैंने कहा 3 है तो उसको 1/3 कर देंगे। तो सीधे लिख दीजिए आप माइनस का क्यूब रूट ऑफ 4 लिख दीजिए और माइनस का क्यूब रूट ऑफ 9 लिख दीजिए, या तो ऐसे लिख दीजिए माइनस का 4⁻³ या माइनस का 9⁻⁻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 ⁻
इवन में क्या है कि प्लस माइनस और बढ़ जाएगा। जैसे आप नोटिस करिए, जब एक्स स्क्वायर लिखते हैं ना बोस, तो 1 लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 लिखते हैं। जब भी पावर इवन होगी तो प्लस माइनस जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 1 डालने पे भी 1 आएगा और -1 डालने पे भी -1 डालने पे भी 1 आ जाएगा। इसी तरह आप ले लो, अगर x की पावर 4 इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू फिर लिखेंगे लोग प्लस माइनस 1। ऑड इवन पावर जब होगी, देख लीजिए भाई, इवन पावर जब होगी तो प्लस माइनस छोड़ेगा, जब पावर ऑड होगी तो कुछ नहीं, जो है सेम आ जाएगा। यानी कि अगर x की पावर 4 इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी 1 डालेंगे तो भी 1, -1 डालेंगे तो भी प्लस का 1, लेकिन क्यूब में चेंज रहेगा। अगर x क्यूब इज इक्वल टू 1 है तो अब देखिए सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1, यानी कि सी वो सी 1, क्योंकि सिर्फ 1 पे ही काम करेगा, -1 पे नहीं। यानी अगर पावर ऑड होगी तो जो साइन है सीधे आप लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा x क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 8, तो आप लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 8 का क्यूब रूट, यानी क्यूब रूट में माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी -8 का क्यूब रूट तो यही होगा ना भाई। आप ऐसे लिख दीजिए -8 की पावर 1/3, तो मैंने लिख दिया -2 का क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 काट दिया तो -2। तो इसमें घड़ाई मत कि माइनस अंदर रखे बाहर, तो ऑड पावर में फर्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर आ जाएगा। इवन पावर में हमेशा प्लस माइनस छोड़ता है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि माइनस अंदर है बाहर, आराम से बाहर निकल जाए, कहीं कोई उसको दिक्कत ही नहीं है। यानी स्क्वायर बता दिया और पावर 6 बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा और इस पर और भी क्वेश्चन लगा के आप देख भी सकते हैं। डन है बॉस? तो हम लोग अभी के लिए इतना ही करते हैं, इसको आप देखिएगा, अच्छे से करिएगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा लेके आएंगे और अच्छा बताने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ नया देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मॉड के क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं वो बताएंगे, थोड़ा सा स्केचिंग भी, उसके बाद फिर आगे देखेंगे क्या आपको दे सकते हैं। तो अभी इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।